बात जब उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब लग जाइए तैयारी में सभी साथी। बहुत सारी भर्तियां बार बार हर रोज आपका बड़ा भाई मैं आप सबको आगाह करने आता हूं कि पढ़ लो, पढ़ाने आता हूं मैं आप सभी को हर रोज कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स, कभी मैराथन लाऊंगा, कभी शॉर्ट नोट्स, आपकी हेल्प करता रहूंगा लगातार एप्लीकेशन के अंदर भी और एप्लीकेशन के बाहर भी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी साथी इस चैनल से जुड़ोगे तभी तो हर रोज आपको पढ़ा पाऊंगा। आज की इस क्लास के अंदर क्या खास रखा है, देखो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, ये स्पेशली सीईटी के अंदर आपके जो सिलेबस के अंदर कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बैराट है, नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार, है ना। नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार आपको थोड़ा इन सभ्यताओं के संबंध में पढ़ाऊं तो आपको सारे फैक्ट यहां पर शॉर्ट एंड स्वीट 20 मिनट के अंदर ये सभ्यता वाला टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं। हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूं। आप कैसे हो कमेंट करके बताओ भाई। मैं एकदम बढ़िया चंगा, इसीलिए तो आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। सभी साथी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, अपना जो माइंड मैप एप्लीकेशन है ना 10K डाउनलोड हो गए, मतलब कि 10,000 विद्यार्थियों ने इसे मात्र 10 दिन के अंदर डाउनलोड कर लिया। इतना ज्यादा प्यार और रेटिंग देखो 5 में से 4.9, आप में से हर एक बंदा 5 स्टार की रेटिंग दी है सबने। बहुत अच्छा लगा मुझे। और एप्लीकेशन के अंदर आपके लिए फ्री नोट्स पड़े हैं, सिलेबस पड़ा है, सभी एग्जाम का ओल्ड पेपर पड़े हैं, करंट अफेयर्स के पीडीएफ और फ्री क्लासेज उपलब्ध होने वाली है। तो सभी साथी एप्लीकेशन पे जरूर जाना और एप्लीकेशन पे जरूर जाना सभी साथी, और ऐप को डाउनलोड करके जितने भी साथी हैं पढ़ाई स्टार्ट करो। फ्री में सारे नोट्स पड़े हैं और जिनको पेड कोर्स के अंदर पढ़ना है वो पेड कोर्स के अंदर पढ़ो। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखो सभ्यताओं के अंदर देखो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बैराट है। देखो इसका जिला चेंज है, इसका जिला कोटपुतली बहरोड हो गया है, इसका जिला नीम का थाना हो गया है और बाकी सबके जिले आपके यहीं पर सेम है। बाकी सबके जिले सेम हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे और बहुत जल्दी आपको सारी चीजें 15 से 20 मिनट के अंदर 2 प्रश्न मान के चलिए एग्जाम में आते ही आते हैं। सभ्यता हो या राजवंश हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले सभी साथी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ जी, वीडियो को लाइक जरूर करना जितने भी साथी जुड़े हुए। कालीबंगा है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो थोड़ा सा पहला प्रश्न जो आता है, कालीबंगा कैसी सभ्यता है। कालीबंगा आपके कांस्य युगीन है। कहां से कालीबंगा, कहां से कांस्य युगीन, काका कहां का कांस्य युगीन, हनुमानगढ़ के अंदर। आहड़ की जो सभ्यता है, आहड़ हो गया। इसके साथ साथ हम बात करें, आहड़ की सभ्यता हो गई आपके, गणेश्वर हो गई और बालाथल हो गई। तीनों ताम्र युगीन है, ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं हो जाती हैं। और बैराट है वो लो युग की है। बैराठ लो युगीन, बै से बैराठ, लो से लो युगीन। बोलो क्या आ गया काके के बाद, आ बैल मुझे मार। हाँ, आ बैल मुझे मार का लो युगीन कौन सी है, बैराठ है। बै से बैराठ, ल से लो युगीन, काका कौन, कांस्य युगीन है। कौन सी, कालीबंगा। बहुत आसान है पढ़ाई, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ऐप के अंदर तो पूरी क्लास डिटेल में चल रही है। इतना बढ़िया तगड़ा मैनेजमेंट, हर रोज 10 से ज्यादा कक्षाएं, सभी बच्चों को नोट्स मिल रहे हैं। कैसे नोट्स मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे नवीन जिला व्यवस्था के ऊपर आधारित, ऐसे कैसे और इससे की कई गुना ज्यादा विस्तार के अंदर सारे के सारे नोट्स एप्लीकेशन के अंदर सभी विषयों के मिल रहे हैं। कोई भी किताब लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2-4 किताबों की फीस के अंदर आपको ये सारा कुछ कंटेंट मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो कालीबंगा को हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें तो कालीबंगा के अंदर देखो, कालीबंगा हनुमानगढ़ की सभ्यता है। प्राचीन सरस्वती नदी जो ऋग्वेद काल में हुआ करती थी, जो वर्तमान में घग्गर नदी है, इसे कई नामों से जाना गया है। इसे द्रुष्वदी कहते हैं, इसे नट नदी कहते हैं, इसे मृत नदी कहते हैं जो डाइड मर गई है, लुप्त नदी कहते हैं, इसे बहुत सारे नामों से जाना गया। ऋग्वेद काल के अंदर इसके प्रमाण मिलते हैं। लाठी श्री क्षेत्र जो है आपका जैसलमेर के अंदर, और ये जो चांदल नलकूप वगैरह, ये जमीन के अंदर भूगर्भीय जल पट्टी जो पाई जाती है, ये कौन है, अरे कौन है, ये क्या है, ये सरस्वती नदी के मीठे जल का ही तो प्रमाण है। वरना उस रेगिस्तान के अंदर जहां 33 सागर हुआ करता था, वहां पर खारे जल की जगह जगह खारा जल है। बाड़मेर जैसलमेर में, वहां जैसलमेर में मीठे जल कहां से आया, ये क्या है, सरस्वती नदी के ही प्रमाण है, जो काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था सबसे पहले। अवशेष इसके 3 स्तर पर मिलते हैं, हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के दौरान के और हड़प्पा के बाद के। ईसा पूर्व का सन क्या चलता है, उल्टा चलता है गुरुजी। हड़प्पा पूर्व मतलब 2350 से 1750 ईसा पूर्व से पहले की बात है। यानी ये कालीबंगा सभ्यता बहुत पुरानी है, 4000 साल तो पहले के ले लो।
2000 साल अभी के ले लो, 6,000 साल पुरानी है ना। और पूर्व हड़प्पा के बाद में हड़प्पा काल के भी अवशेष, हड़प्पा काल में भी यहां पर लोग रहते थे, हड़प्पा काल में भी यहां पर लोग रहते थे और उसके अवशेष 2350 से 1700 ईसा पूर्व के अवशेष भी यहां पर मिले हैं। पश्च हड़प्पा यानी 1750 ईसा पूर्व के बाद में 1500 1000 ईसा पूर्व, समय ईसा पूर्व में क्या चलता था, उल्टा चलता था, ठीक है। तो 3 स्तर के अवशेष मिलते हैं, 3 काल के अवशेष मिलते हैं। उत्खनन का उत्तरदायित्व तो किसे मिलता है, सीईटी के अंदर पिछली बार पूछा गया प्रश्न, और जब मैं एप्लीकेशन के अंदर भी पढ़ाता हूं ना, एक एक चीज नोट कराता हूं कि यह प्रश्न पूछा गया था, इस बार यह प्रश्न आएगा, तो तुम्हें कोई किताब लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एप्लीकेशन के अंदर जब आप पढ़ रहे हो डिटेल में। और यहां पर भी मैं बता रहा हूं, यह सीईटी में प्रश्न पूछा गया था कि उत्खनन का उत्तरदायित्व तो किसे सौंपा गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली को सौंपा गया था। किसका, कालीबंगा का, हाँ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली को। रीट का कोर्स लिया है क्या, रीट का कोर्स लॉन्च हो चुका है आज ही, लेकिन कल से साइकोलॉजी, भाषा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लेवल 1 के अंदर ईवीएस, इन सब की कक्षाएं कल से लगेगी। तो 999 के अंदर प्री का भी कोर्स है, मेंस का भी कोर्स है, चाहे आपके लेवल 1 का है चाहे लेवल 2 का है, बहुत नाम मात्र की फीस में है, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस मिलेगी। हाँ जी, ये होगी कालीबंगा की सभ्यता। तो खोज किसने की थी, पियाजी ने खोज की थी। कालीबंगा की खोज पियाजी ने की थी। पियाजी कौन, पी अमलानंद घोष। कब, 1951-52, 1951-52 के अंदर पी अमलानंद घोष ने खोज की थी, और उत्खनन उससे 10 साल बाद में, बोले तो 51 से 61, 61 से 69, बीबी लाल, बीके थापर। बीबी लाल का तो निधन हो गया था, यूपी के थे, 2022 के अंदर, है ना, सुर्खियों में थे। 61 से 69 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खुदाई का कार्य किया था। इनके नेतृत्व के अंदर कौन लोग और थे, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बीबी लाल और बीके थापर के साथ में जेवी जोशी थे, एमडी खरे थे, एसपी जैन से, केएम श्रीवास्तव थे। पिछली बार सीईटी के अंदर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कालीबंगा के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है। हाँ, उस समय ये ऑप्शन में 4 लोग और थे, बीबी लाल और बीके थापर, टोटल 6 लोग आपको याद रखना है, लेकिन मुख्य जो योगदान है वो बीबी लाल और बीके थापर का है। पियाजी ने थप्पड़ मारा, पियाजी ने थप्पड़ मारा, बीबी कैसी हो गई, लाल पीली हो गई, 1951-52 से 1961-69, ये तो है आपकी खोज और ये है इसकी खुदाई। याद रखना, सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। ऐतिहासिक काल से पहले आदि ऐतिहासिक काल हुआ करता था, उससे पहले प्राक ऐतिहासिक काल हुआ करता था। ये आदि ऐतिहासिक काल के हैं, जब हमारे उस समय के मानव के जो लिखे पढ़ी, जो उसके लिखने पढ़ने का जो उसने जो लिपि थी वो हम पढ़ नहीं पाए। ये कांस्य युगीन है, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर कांस्य युग चल रहा था, उस समय की सभ्यता है। ट्रिक तो काका समझ में आ गई, कालीबंगा कांस्य युगीन। नगरीय सभ्यता है कालीबंगा, हाँ कालीबंगा, जो कालीबंगा है वो नगरीय सभ्यता है, जहां पर मात्र सत्तात्मक महिलाओं की चलती थी, मुच्छों वाले की नहीं चलती थी। परिवार एकल हुआ करता था, एकल परिवार, हम 2 हमारे 1 या 1 भी नहीं, ये होता था। कहने की बात है नगरीय सभ्यता कालीबंगा, पियाजी की नहीं चलती थी, किसकी चलती थी, मात्र सत्तात्मक समाज, एकल परिवार। अब देखो ये प्रश्न तो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ जी, आगे हम बात करें शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। हाँ, रमकुड़ी जमकुड़ी को काले रंग की चूड़ियां घनी भावे, और रमकुड़ी जमकुड़ी को काले रंग की चूड़ियां भाती हैं तो मात्र सत्तात्मक समाज, याद रखना। और पंजाबी भाषा का यह शब्द है। एलपी टेसिटोरी ने सबसे पहले इस सभ्यता का पता लगाया कि भाई यहां पर लोग रहते थे। देयर वॉज ए सिविलाइजेशन, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए सिविलाइजेशन, वहां पर क्या थी, सभ्यता थी। ऐसा इन्होंने कहा था, किसने, टेसिटोरी महोदय ने कहा था। लेकिन खोज तो किसने की थी, पियाजी ने की थी सबसे पहले। हाँ, पियाजी ने सबसे पहले खोज की थी। अब देखो टेसिटोरी के बाद में उत्खनन के कितने स्तर हैं, यह प्रश्न भी सीईटी के अंदर पूछा गया था। क्या प्रश्न था, कालीबंगा से उत्खनन के कितने लेयर मिली है। अरे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार खुदाई की तब पता चला, या लगातार उसके स्तर प्राप्त होते जा रहे थे। 5 स्तर कालीबंगा, पियाजी ने चूड़ियां पहनाई, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5। तो याद रखना 5 स्तर। 3 शमशान मिले हैं यहां पर, है ना, KLB 1, KLB 2, KLB 3।